हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज है दिनांक 5 जून, यानी आज की जो डेट है वो 5 जून है। और आज है गंगा दशहरा, ठीक है। तो हम सब लोग जा रहे हैं आज गंगा जी नहाने के लिए। और बच्चों का जो है वो हमारे ना बाल नहीं सिरे थे, ठीक है। तो जैसे मुंडन जो होता है वो सब नहीं हुआ था, बाल उतरे रखे हुए थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने, बाल सिराने। देन हम वहाँ से जाएंगे बेलोन, ठीक है। तो जो भी होगा जैसे भी होगा, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं हम आज। ताऊ जी वाले भैया वगैरह, उनके बच्चे भी हैं, चाचा जी चाची जी, हम सब लोग, बहुत सारे लोग हम लोग जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15, ठीक है। तो टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं लगभग 6:15 और हम लोग ना रात को 2 बजे करीब तो सोए थे। उसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे जग गए, क्योंकि खाना भी बना के लेके जाना था। वहीं पर बैठकर सब लोग खाना खाते हैं, है ना। और थाली वगैरह भी निकलती है हमारे यहाँ, जो पंडित जी को दी जाती है। और हमारे यहाँ पूड़ी में बाल उतरते हैं, जो मैं आप लोगों को वहीं पर दिखाऊंगी, ठीक है। सारा का सारा सस्पेंस एक साथ ख़त्म नहीं करते, थोड़ा थोड़ा बना के रखते हैं। तो ब्लॉग को पूरा देखना, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। बाकी मैं आपको जैसे जैसे जो होगा आज वो सब कुछ दिखाऊँगी, ठीक है। और कैसा लगा ब्लॉग बताना, पूरा देखना, कमेंट करना कि ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पर मुंडन कैसे होता है, बाल कैसे सिराए जाते हैं, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब बाकी का ब्लॉग वहीं पर शूट करेंगे, क्योंकि हम लोग को निकलना है अभी, है ना। जल्दी पहुँचेंगे तो भीड़ शायद थोड़ी कम मिले और धूप भी कम मिलेगी, ठीक है। तो अभी देखो हनु भी ना रेडी हो चुका है, हनु को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। बस हम लोग निकलने ही वाले हैं, गाड़ी रेडी कर चुके हैं पतिदेव, नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं। और यहाँ देखो हनु को सुबह 6 बजे भी ना ड्राइंग चल रही है इसकी। कल भी इसने एक पेंटिंग बनाई थी सीधे डायरेक्ट कलर्स के साथ, और आज भी देखो अभी क्या चल रहा है इसका। देखो कल इसने वाली पेंटिंग बनाई थी, मैं पास से ये अभी ये वाली पेंटिंग बना रहा था। अभी ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा बनाकर छोड़ दिया है। और अभी फिर ये कुछ क्या ड्रॉ कर रहा है आज? अच्छा, आज ये बना रहा है। क्या नाम है इसका? गोकू। दिखा अच्छे से दिखा। काफ़ी अच्छा बनाया है बेटा तूने तो। तेरी ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो पूरी ड्राइंग हो जाएगी इसकी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो अब चलते हैं, देर नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग निकलते हैं, टाइम फिर वहीं पर मिलते हैं। तो हम सब लोग ना रेडी हो गए थे। और ये मेरी ननद है, आपको पता ही है। और ये देवर हैं मेरे, सासू माँ भी खड़ी हैं गेट पर। एक्चुअली गाड़ी उतार ली थी और दूसरी वाली गाड़ी का वेट हो रहा था, क्योंकि ताऊ जी वाले भैया जिनके घर पे भी भागवत हुई थी ना, वो लोग भी साथ जा रहे थे। तो एक गाड़ी उनकी थी और एक गाड़ी हमारी थी। इस तरीके से हम लोग टोटल 15 लोग थे जो जा रहे थे दोनों गाड़ियों में, ठीक है। तो आगे ड्राइव कर रहे हैं पतिदेव और देवर वगैरह बैठे हुए हैं आगे सब, और पीछे हम लोग हैं। तो सबसे पहले ना रास्ते में हम लोग एक नहर पर रुके थे, क्योंकि हमको ना भागवत का सामान सिराना था। और उस वाली नहर पे भैया इतने सारे बंदर थे, हम लोग तो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, ठीक है। और बस ये ना थोड़ा सा मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ, ये एक साइड के बंदर थे। और ये तो कुछ नहीं है, इससे कम से कम 10 गुना बंदर थे चारों तरफ, बहुत सारे बंदर थे। तो नहर पे ना वो भागवत वाला जो सामान था वो सब कुछ सिरा के हम लोग बढ़ गए थे आगे। और हम लोग ना मतलब ऐसे निकले थे 6:30 बजे करीब घर से। लेकिन गंगा दशहरा पे ना गंगा जी पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सुबह 4:30 बजे वाली जो ट्रेन चलती है ना, उससे भी ना काफ़ी सारे लोग पहुँचते हैं। तो वो सब लोग लौट रहे थे गंगा जी से। ये जो आपको लौटती हुई भीड़ दिख रही है ना, ये उन्हीं लोगों की है। और हम लोग पहुँच रहे थे, है ना। तो हम लोग पहुंच चुके थे अब राजघाट, क्योंकि हम लोग ना बाल सिराने के लिए और गंगा जी नहाने के लिए बाल उतरवाना था, बच्चों का मुंडन भी कराना था। तो हम लोगों को राजघाट जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी से उतर लिए थे काफ़ी पहले ही ना। पुलिस ने मतलब उतार दिया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो गाड़ी ना अंदर तक नहीं जा रही थी, वरना तो अंदर घाट तक गाड़ी चली जाती है। तो हम लोगों ने सब लोगों ने बैग उतार लिए थे, क्योंकि नहाना था। तो कपड़े वगैरह भी थे, पानी की बोतल थी, खाने पीने का सामान था। और जो हमको गंगा जी से जल भर के लाना था ना, उसके लिए भी ना कट्टियाँ वगैरह थी साथ में, जो बोतल्स होती हैं। और जो ताऊ जी वाली भाभी हैं, उन्होंने तो ना मतलब बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं ना 15-15 लीटर वाले, वो भी लेके गई थी। तो काफ़ी सारा सामान हो गया था। तो हम लोग पहुंच गए थे घाट पे। और फिर एक नाई को बुलाकर, नौवा जो बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तो ताऊ जी वाले जो भैया हैं, तैरे जेठ हैं मेरे, उनकी लड़कियां थी, और 2 हमारे बच्चे थे।
एक हनु और एक छोटा वाला बाबू। तो एक बुआ जो थी हमारी, जो ननद है ना, ये है मेरी चाची सास, ठीक है, क्योंकि सासू माँ की तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, तो हम इन्हीं को लेकर गए थे। तो सबसे पहले ना चौक पूरा जाता है, ठीक है, जिस पर बैठ के ना बच्चों का मुंडन होता है उसके नीचे चौक पूरा जाता है। तो अभी आप ज़मीन पर तो ऐसे नहीं पूछ सकते, तो हम लोग अखबार लेके गए थे जिससे कि हम कुछ भी चीज़ वहाँ पर छोड़ कर ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले आटे से चौक पूरा था, उसके ऊपर एक चादर बिछाई थी हमने, और ये सब काम ना अम्मा को ही करना होता है। तो मेरी सास की तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, इसलिए हम चाची सास को ले गए थे अपने साथ, ठीक है। और चाची सास हमारी बड़ी यंग है, मेरी ही एज की हैं लगभग, लेकिन है तो चाची सास ना, ठीक है। ये हैं छोटे वाले चाचा जी, मतलब ये जो चाची जी हैं ना, ये इनके वाले चाचा जी नहीं हैं, ये इनके जेठ हैं, मतलब इन वाली चाची जी से बड़े वाले चाचा जी। तो एक बाबा, मतलब एक बाबा को भी लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, वो बाबा की गोदी में बैठ के ही उनका मुंडन होता है। तो ये जो चौक पूरा था ना, इसके बाद हमने इसके ऊपर ना चादर बिछा दी थी, क्योंकि बच्चों को इसी पे बैठना होता है और बाबा को गोदी में लेके बैठना होता है। तो सब बच्चों के ना बालों में कलावा बांध दिया जाता है, जिन जिन का भी मुंडन होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना बच्चों के बाल उतर उतर के रख गए थे, मुंडन हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ना सिम्टम सेट हुआ कि मुंडन नहीं हो पाया। तो हम वो सब बाल भी ले गए थे। और ये जो सबसे छोटा है ना, ये बाबू था हमारा, तो इसका तो मुंडन होना ही होना था, एक बच्चे का तो होता ही है। तो इसको हमने टकला करा दिया, गंजा करा दिया, और हम बाकी के जो बच्चे थे ना, उन सबको ना थोड़े थोड़े बाल हल्के करा दिए, थोड़ा थोड़ा उस तरह लगा दिया, और थोड़े जिन बालों में कलावा बांधा था ना, वो वाले बाल हटवा दिए कैंची से। तो कुछ इस तरीके से ना बच्चों का मुंडन हुआ था। तो चाचा जी की गोदी में सब बच्चे एक एक करके बैठते गए और सब लोगों का ना मुंडन हुआ। सबसे पहले बाबू को ही बिठा दिया था, क्योंकि जिसको मुंडन होना होता है ना प्रॉपर, सबसे पहले उससे शुरू होता है। तो बाबू का तो होना ही था, और काफ़ी एक्साइटेड था ये कि आज पहली बार ऐसा था कि इसके बाल उतरने वाले थे, और नाई ने इतनी जल्दी बाल उतार दिए। और हमारे यहाँ ना बाल ना इस तरीके से पूड़ी में ले जाते हैं, इसलिए मैं काफ़ी बड़ी पूड़ी बना के लेके गई थी, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। ये ननद है मेरी, आपको पता ही है, और बुआ लेती है पूड़ी पे बाल, ठीक है। बाबा की गोदी में बैठ के हमारे यहाँ मुंडन होता है और बुआ लेती है पूड़ी पे बाल। मेरी रियल ननद तो कोई है नहीं, लेकिन ये जो मेरी चचेरी ननद है ना, शिवांगी दीदी, ये ही रियल ननद है, आप ये समझ लो। बचपन से सारे काम हमारे बच्चों के, हमारे सबके इन्होंने ही किए हैं। तो यही हमारी ननद हैं जो भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना सब बच्चों के बाल एक एक करके उतरते गए, और शिवांगी दीदी सबके बाल लेती गई। हनु के थोड़े से ना पीछे से उस तरह लगवा के थोड़े थोड़े सेट करा दिए थे, और बाकी जो जितने बालों में ना इसके कलावा बांधा था, वो वाले बाल सेट करा दिए, ठीक है। हनु भी बोल रहा था कि मुझे भी गंजा होना है, लेकिन क्योंकि एक और फंक्शन है 2 दिन बाद घर में, तो उसकी वजह से हमने इसे गंजा नहीं कराया था, ठीक है। क्योंकि बड़ा भी हो गया है, तो फिर सब लोग पूछते हैं कि क्या बात है, कैसे गंजा हो गया है। तो इस चक्कर में फिर बाकी के बच्चों का हमने मुंडन नहीं कराया था। और आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि दीदी कहाँ बिजी हैं, ब्लॉग्स नहीं आ रहे, है ना। तो अभी ना मेरे घर में बहुत फंक्शंस चल रहे हैं, एक के बाद एक, और अभी 2-3 दिन और मैं बिज़ी रहूँगी। बट मैं अभी ना वेट लॉस जर्नी के ब्लॉग्स तो नहीं बना पा रही, बट मैं जो भी ब्लॉग्स बना पा रही हूँ वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग इन ब्लॉग्स से भी अपना प्यारा सपोर्ट दीजिए। ये देखो 5 बच्चे थे हमारे यहाँ, और 5 बच्चों की पूड़ी पे ना इस तरीके से बाल रख लिए थे। अब ये ना नंद को सिरा के आने होते हैं, मतलब हमारे यहाँ गंगा घाट पे ही बाल सिरते हैं, तो ये दीदी को ही सिरा के आने थे। तो वो चल दी थी, चाचा जी लेके चल दिए उनको कि मैं तुम्हें जगह बताता हूँ कि किधर सिराने हैं, क्योंकि अब ना गंगा जी के अंदर ये सब चीज़ें प्रवाहित नहीं होती। गंगा घाट के पास ना बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें ये सब चीज़ें प्रवाहित की जाती हैं, है ना। तो चाचा जी चल दिए थे हमारे दीदी को लेकर कि इधर आ, मैं बताता हूँ कि किधर सिराने हैं बाल। तो ये बाबा और बुआ के ही काम थे, तो इस चक्कर में क्या कहते हैं। और हमारे घर में ना प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है सब में, तो कौन से बाबा कौन सी बुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक ही हैं हमारे यहाँ। सब जो है मेरे ससुर जो हैं, तैया ससुर, चचिया ससुर, सब बहुत प्यार देते हैं सब लोगों को। सब बच्चे सबके लिए हमारे यहाँ समान हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि मतलब कौन से वाले मतलब ससुर जी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वरना मैंने बहुत सारे घरों में ना ऐसे देखा है कि नहीं, अपने अपने ही काम करते हैं, बाकी एक दूसरे को ना कोई इतना मतलब लेके नहीं चलता। तो लेकिन हमारे यहाँ, हमारे घर परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और आज आपको मेरे घर के कुछ और लोगों से भी मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि चैनल पर बड़े कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप घर के लोगों को नहीं दिखाते हो। तो देखो डियर, जो वेट लॉस जर्नी के ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें घर के लोगों को दिखाकर मैं क्या करूँगी, ठीक है। उसमें तो मेरा वेट लॉस रूटीन मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जो ये फैमिली ब्लॉग्स होते हैं इनमें आप देख ही सकते हो घर के सब लोगों को, और काफ़ी सारे लोगों को तो आप पहचानते भी हो, सब मेरे घर के लोग हैं, ठीक है। तो शिवांगी दीदी जब वो सिरा आई थी, उसके बाद ना सबसे पहले बच्चे और घर के जो भी जेंट्स थे वो सब गंगा जी नहा लिए थे। उसके बाद जितने भी बच्चे थे इन सब के ना सिर पे काजल का सतिया बनना था काला, ठीक है, और
रोरी लगनी थी, हल्दी लगनी थी और इन सब बच्चों की आरती होनी थी। ये सब काम बुआ करती है, तो बुआ जी ने कर दिया, मतलब हमारी ननद ने। तो बस यही चल रहा था, सबका आरता वार्ता उतारा। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ना ब्राह्मण का भोज निकलता है, तो हम लोगों ने पंडितों की थाली वगैरह निकाली, कुछ पितरों की भी थालियाँ निकाली, और उस पर क्या कहते हैं, और कल ना गंगा दशहरा भी था, तो हमारे यहाँ पर ना गौर निकलती हैं गुड़ वाली, ठीक है। उनको मतलब गौर जो होती हैं वो ऐसे ही नहीं निकलती, उनको प्रॉपर श्रृंगार करके बिंदी, लिपस्टिक और महावर वावर सब लगाकर, ठीक है, फिर उसका भी दान दिया जाता है। तो वहाँ पर जो पंडितानी जी थी ना, उनको दे दिया था, और जो खाना वाना था वो भी हम पंडित जी को देकर आए थे। उसके बाद वहाँ पर ना मंदिर था एक, वहाँ पर हम लोगों ने गंगा जल से शिव जी की सब परिवार पूजा की, सब लोगों ने। फिर वहीं पर बैठकर जो घर से खाना बना कर ले गए थे ना सुबह, वो खाया सब लोगों ने। अभी इसमें आधे लोग हैं, आधे लोग बाहर बच्चों को ना झूला झुलाने के लिए ले गए थे। बाहर बहुत सारे झूले थे और पतिदेव गए हुए थे जलेबी खरीदने के लिए, तो जलेबी वगैरह खाई। फिर उसके बाद हम लोग पैदल चले, और बैग बहुत सारे थे, और ना गंगा जल भी भर लिया था बड़े बड़े कंटेनर्स में, तो उनको लेके पैदल पैदल चलना काफ़ी मुश्किल था। तो एक ऑटो किया जिसमें सब लोगों ने बैग रख लिए और बच्चों को बिठा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग चल रहे थे पैदल। ये देखो रास्ते में कितनी अच्छी अच्छी मार्केट, कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, बहुत सारे खिलौने थे, कपड़े थे, खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिल रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना ये भी आपको शूट करके दिखा दूँगी रास्ते में क्या क्या मिल रहा है। बाकी हम लोग पैदल पैदल सब चल ही रहे थे। धूप काफ़ी निकल आई थी तब तक, सुबह का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था ना, वैसे वैसे ना धूप भी तेज़ होती जा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, इतना मज़ा आया। मैं 10th क्लास में थी तब मैं गंगा जी नहाई थी। उसके बाद ना मैं इतने साल बाद अब जाके गंगा जी नहाई, और तब से हमारे यहाँ ना गंगा जी नहीं नहाते जब तक कि बच्चों का मुंडन नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के चल दिए थे बेलोन, क्योंकि मुंडन करने के बाद और बाल सिराने के बाद ना हमारे यहाँ पे बेलोन वाली मैया के दर्शन भी किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर पहुँच गए थे बेलोन। वहाँ से जहाँ पर हमने कार पार्किंग की थोड़ा सा दूर, मतलब बेलोन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी कल, क्योंकि कल गंगा दशहरा था। तो हम लोगों ने ना थोड़ी सी दूरी पे ही कार पार्किंग कर दी थी, और फिर वहाँ से हम लोग पैदल पैदल गए थे। थालियाँ ले ली थी, और आज के इस ब्लॉग में आपको पतिदेव भी दिखाई दे रहे हैं, ये जो चल रहे हैं गोचा डालकर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर देखो ये भीड़ है। वैसे तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो थोड़ी सी ना भीड़ हल्की हो गई थी। इससे पिछली बार जब मैं पिछले साल बेलोन गई थी तो तब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन हमें इतने बढ़िया दर्शन हुए। फिर हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद खरीदा, मैया को जो है वो सब कुछ चढ़ाई, जो हमने थाली में सामान लिया था। इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब मेरा तो ना मन ही इतना ज़्यादा खुश हो गया। मैं पिछली साल जब गई थी ना बेलोन, तो मैं वहाँ अरदास लगा के आई थी कि मैया जल्दी बुलाना दोबारा। और कोई प्लानिंग नहीं थी हम लोगों की कि हम लोग मुंडन कराएंगे और पहुँचेंगे, लेकिन हम लोगों को मैया ने बुला लिया फिर से, तो बस अरदास कबूल कर ली थी मैया ने। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए घर, और घर जाने से पहले खाना पीना तो खा चुके थे, बट आप सबको पता है मेरी आइसक्रीम तो हमेशा ही ड्यू रहती है। मैं किसी फंक्शन में जाऊँ या कहीं भी, मुझे आइसक्रीम तो खानी ही होती है। तो सब लोगों ने ली आइसक्रीम, ठीक है, और मस्ती कर रहे थे हम लोग गाड़ी में। जिन लोगों को कुछ और चिप्स विप्स खाने थे, हनु ने कोल लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ करते करते हम सब लोगों का सफ़र कट गया। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो पूरा दिन था हमारा, वो गंगा जी पे निकल गया, बेलोन वाली मैया पे निकल गया। मुंडन कराने गए थे इन लोगों का, जिसमें से छोटे वाले बाबू को तो टकला करा दिया, इसके थोड़े से बाल हल्के कराए थे, ठीक है। अभी रात को हम लोगों को जाना है एक फंक्शन में, ससुराल की तरफ का ही फंक्शन है, मतलब मम्मियाँ ससुर हैं हमारे, उनके यहाँ पर फंक्शन है। तो तैयार हो चुके हैं। तो आज सुबह से जो है ना पूरा दिन बस वो भागा दौड़ी और भागा दौड़ी में ही निकल गया है। सुबह 4 बजे से लगे पड़े हैं, रात को 2-2:30 बजे करीब सोए थे, दैन 4 बजे उठ गए, जिसमें मैंने आपको बताया। और उसके बाद ना लगे पड़े हैं, बस लगे पड़े हैं, भागा दौड़ी। फाइनली ना रात को जाके अब चैन की नींद सोएंगे। अब ये फंक्शन भी ज़रूरी है अटेंड करना, तो यहाँ भी जाना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पार्टी वेयर मेकअप की वीडियो आप लोगों को दूँ, जो आप घर पर खुद से तैयार होकर जा सको, तो मुझे मैसेज करना, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ कि कुछ मेकअप वीडियोस वगैरह भी शूट करूँ। अभी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने जल्दबाजी में बस ऐसे हल्का फुल्का, गर्मी बहुत है, बहुत लाइट मेकअप किया है, ठीक है। और साड़ी का लुक मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये साड़ी पहन रखी है मैंने, ऑर्गेंजा की है। ये ब्लाउज़ मैंने रेडीमेड मंगाया था मीशो से, जो मैंने आपको बताया था। किसी को लिंक चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये वेलवेट का ब्लाउज़ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है इसका लुक जो है। देखो मैं आपको ड्रेसिंग टेबल पर दिखाती हूँ सामने से। बस मेरा जो सामान फैला हुआ है ना, उसे मत देखना, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी चल रही है, ठीक है। ये है मेरा फाइनल लुक, ठीक है। ये पहन रखा है
कड़ा, मुझे इस तरीके के कड़े बहुत पसंद हैं, तो ये पहन लिया था। बाकी हाथों में चूड़ियाँ डाल रखी हैं, ये मेरी शादी के टाइम की चूड़ियाँ हैं जो अब आराम से आने लगी हैं, ठीक है। ये अंगूठी वगैरह सब मैंने ऑनलाइन मंगा रखी हैं, अगर आपको चाहिए हो तो बताना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। और बाकी ये है मेरा साड़ी का लुक फाइनल। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट करके। साड़ी बहुत लाइट वेट हो जाती है ऑर्गेन्जा की, तो गर्मियों में अच्छा लगता है इनको पहन कर जाने में, है ना। तो चलो चलते हैं, ठीक है, एंड देन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है। बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।